बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.1 है 9th साइंस मैथ की। तो अब स्टार्ट करेंगे इसे। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एमसीक्यूज है। इसमें आपने जस्ट ये बताना है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल और कौन सी पोलिनोमियल नहीं है। यस और नो में आंसर। स्टूडेंट, फर्स्ट को देखा जाए 3x² प्लस 1/x-5। क्लियरली डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, पॉजिटिव है, ऊपर आएगी न्यूमरेटर में नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था पोलिनोमियल में x की पावर जो न्यूमरेटर में नेगेटिव नहीं होगी, तो लिहाजा ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगी। सेकंड में देखा जाए स्टूडेंट, x मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट x से, स्क्वायर रूट की पावर 1/2। जब स्टूडेंट x स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 1 स्क्वायर रूट की पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड होगी तो आंसर 3/2 आएगा। तो लिहाजा 3/2 फ्रैक्शन में है, तो स्टूडेंट ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी। थर्ड वाली में देखा जाए x की पावर 2 पॉजिटिव है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, चाहे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है लेकिन x की पावर तो पॉजिटिव है, लिहाजा ये पोलिनोमियल होगी स्टूडेंट। तो स्क्वायर रूट नंबर है स्टूडेंट, ये नंबर कोई ऐड हो रहा है तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू या कोई भी है। फोर वाली भी स्टूडेंट पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट न्यूमरेटर में x की पावर 1 पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में देखा जाए वेरिएबल x डिनोमिनेटर में है, उसकी होल पावर 1 प्लस में ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है स्टूडेंट के स्टेट विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, कि कौन सी फ्रैक्शन जो है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट वाली को देखा जाए 3 मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट x से डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 5। तो रैशनल एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन जिसके न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल होती है और डिनोमिनेटर में भी। अब स्टूडेंट, न्यूमरेटर में देखा जाए 3 मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट x से, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है। अब न्यूमरेटर में पोलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में हो या ना हो तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। अब स्टूडेंट, सेकंड वाला पार्ट, न्यूमरेटर में देखा जाए x की पावर 3 पॉजिटिव है, x की पावर 2 पॉजिटिव है, x की पावर पॉजिटिव है, ना फ्रैक्शन में है ना नेगेटिव है, इट मीन्स ये पोलिनोमियल होगी। थर्ड वाले स्टूडेंट, न्यूमरेटर में देखा जाए x² प्लस 6 x प्लस 9, x की पावर 2 पॉजिटिव है स्टूडेंट, x की पावर 1 भी पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में देखा जाए x पावर 2 पॉजिटिव -9, न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, तो लिहाजा ये भी पोलिनोमियल होगी। स्टूडेंट 4 वाला क्लियरली पोलिनोमियल नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि न्यूमरेटर वाली इसलिए पोलिनोमियल होगी क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट x से, स्क्वायर रूट x की पावर 1/2 पोलिनोमियल नहीं। डिनोमिनेटर में देखा जाए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट x से, स्क्वायर रूट x की पावर 1/2, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी। अगर न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल नहीं है, तो स्टूडेंट वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोवेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में से अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाता है। फर्स्ट वाला पार्ट है 120 मल्टीप्लाई x² y³ z रेज टू पावर 5 ओवर 30 x³ y z का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 120 x² y³ z5 ओवर 30 x³ y z स्क्वायर। अब स्टूडेंट y की पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 0 0 से कैंसिल, क्या कटिंग हो रही है, 3 1 3 3 4 12, न्यूमरेटर में 4 आ गया स्टूडेंट। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखा जाए x और x की बेस सेम है, ऊपर नीचे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे 3 पावर पॉजिटिव, न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव स्टूडेंट। y और y की बेस भी सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस +1, ऊपर वाले 3 में से माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। z और z की बेस सेम, डिनोमिनेटर में 2 पावर पॉजिटिव, न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाएगा 4 2 - 3 -1, 3 - 1 y की पावर 2, z में स्टूडेंट 5 में से 2 माइनस करेंगे तो z की पावर 3। अब स्टूडेंट क्लियरली देखा जाए 4 एज इट इज, y का स्क्वायर भी एज इट इज, z का क्यूब एज इट इज, न्यूमरेटर में x की पावर
1, -1 नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव आ जाएगी स्टूडेंट, और ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है, ये इस साल भी बोर्ड के एग्जाम में, लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आया स्टूडेंट, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करेंगे तो न्यूमरेटर में वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में भी। 8a इंटू एक्स प्लस 1, क्वेश्चन रिपीट करते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 8 इंटू ए एक्स प्लस 1 एज इट इज ओवर 2। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हमने एक अलजेब्राइक फॉर्मूला पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर नंबर 2 में भी यूज हुआ है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज है, तो ये फॉर्मूला ओपन कैसे करते हैं, जो सेकंड स्क्वायर में टर्म है, फर्स्ट स्क्वायर में टर्म है, इन दोनों को लिख देते हैं स्टूडेंट, दो दफा लिखेंगे ब्रैकेट में। एक दफा जो सेकंड स्क्वायर में टर्म थी फर्स्ट स्क्वायर में वाली टर्म में, इसको क्या करेंगे प्लस, और एक दफा माइनस। स्टूडेंट ये फॉर्मूला ओपन। अब स्टूडेंट फर्स्ट स्क्वायर में एक्स लिखा हुआ है, एक्स एक्स का स्क्वायर, क्लोज करते हैं, सेकंड वैल्यू -1 हो रही है तो 1 1 का स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक दफा सेकंड स्क्वायर में लिखा है 1, फर्स्ट स्क्वायर में x है, एक दफा 1 को सेकंड टर्म को फर्स्ट में ऐड करेंगे स्टूडेंट, और एक दफा सेकंड को फर्स्ट में से माइनस। अब स्टूडेंट क्लियरली देखा जाए x प्लस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा आपका आंसर आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 1। स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट स्टूडेंट करते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें कह रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है स्टूडेंट न्यूमरेटर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फर्स्ट वाला अलजेब्राइक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला यहाँ पे इसके मुताबिक ये क्लोज है, इसको ओपन करेंगे। स्टूडेंट कैसे ओपन करेंगे, जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू एक्स पुट कर देंगे और बी की वैल्यू वाई, ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट राइट साइड पे ए स्क्वायर है, यानी ए की वैल्यू अगेन क्या आएगी एक्स का स्क्वायर, प्लस स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे y का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट x, बी की वैल्यू y, माइनस 4xy एज इट इज। हमने स्टूडेंट ये ब्रैकेट जो थी क्लोज थी, फॉर्मूला क्लोज थी, इसका ओपन किया तो पहली तीन टर्म्स आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मिड वाला माइनस 4xy एज इट इज। अब स्टूडेंट एक और फार्मूला पड़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, अगेन न्यूमरेटर में प्लस था, होल का होल स्क्वायर था प्लस 2ab है, डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर है माइनस 2ab आएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू वाई, तो ये आ जाएगा राइट साइड पे ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, माइनस 2 फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट एक्स, बी की वैल्यू वाई। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। स्टूडेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में स्टेटमेंट ये है कि हमने रैशनल एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्लोज ओपन कर दें, या डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन इसको क्लोज कर दें स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। हम न्यूमरेटर वाले फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड वाला अगर देखा जाए अलजेब्राइक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके मुताबिक स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो है ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। स्टूडेंट जहां जहां पे पावर टू इक्वल है, पावर के अंदर एक्स लिखा है, ए की वैल्यू एक्स पुट कर देंगे, और सेकंड पावर में स्टूडेंट वाई लिखा है, वाई की जगह बी लिखा वाई लिखा है तो बी की जगह वाई पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट क्लियरली अगर इसको इससे कंपेयर करें, ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल टू, जहां जहां पे राइट साइड पे ए है ओपन है तो क्लोज करेंगे, एक्स पुट कर देंगे, माइनस मिड वाला एज इट इज, और बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए स्टूडेंट, हमने कल अलजेब्राइक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू एक्स पुट कर देंगे और बी की वैल्यू वाई, तो लेफ्ट साइड पे ए का क्यूब है यानी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, फिर राइट साइड पे ए की वैल्यू एक्स माइनस वाई, फिर ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस ए बी से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या पुट की है एक्स, बी की वैल्यू वाई, और फिर बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन था, राइट साइड थी, तो हम राइट साइड की जगह क्या पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब स्टूडेंट क्लियरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर स्टूडेंट। उसके बाद है पार्ट नंबर 5, एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस फोर। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट जो ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ना फॉर्मूला कोई अप्लाई हो सकता है, एक्स प्लस टू एज इट इज। सेकंड देखा जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती नजर आ रही है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट अल्फाबेट खुद का स्क्वायर होते हैं, एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट वन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वन से वन आएगा तो वन अपने खुद का ही स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड ब्रैकेट अगेन एक्स अल्फाबेट एक्स का स्क्वायर, और फोर किस नंबर का स्क्वायर होगा, टू का। अब स्टूडेंट हम अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज है फर्स्ट ब्रैकेट न्यूमरेटर वाली, जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे एक्स, बी की वैल्यू वन, तो स्टूडेंट हम क्लियरली क्या करेंगे, ए की वैल्यू अगर हम एक्स पुट करेंगे, बी की वैल्यू वन का स्क्वायर, तो ये राइट साइड पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए की जगह एक्स आ जाएगा प्लस वन, फिर ए की वैल्यू एक्स माइनस एक्स और बी की वैल्यू माइनस वन। तो स्टूडेंट एक दफा वन को एक्स में ऐड करेंगे और एक दफा वन को एक्स में से माइनस, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक्स प्लस वन, एक दफा टू को एक्स में ऐड करेंगे और एक दफा टू को एक्स में से माइनस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस टू से कैंसिल, एक्स प्लस वन से कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो लाजा आगे सोल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म होगी स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। स्टूडेंट इसे सोल्व करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमरेटर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज, पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स एक्स का स्क्वायर, लास्ट पे फोर लिखा स्टूडेंट, फोर टू का स्क्वायर होगा, मिड में माइनस है तो स्टूडेंट माइनस टू फार्मूले का। अब जहां जहां पे एक्स है स्टूडेंट, एक्स ए है, एक्स है, ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर, लास्ट टर्म बी का स्क्वायर, फिर स्टूडेंट माइनस टू फॉर्मूले का क्योंकि मिड में माइनस है, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होता है ए से, फिर ए बी से, ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जो फर्स्ट स्क्वायर में लिखी है एक्स, बी की वैल्यू स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर में टू। अब स्टूडेंट अगर इन मिड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें टू टू द फोर एक्स बनेगा, यानी फॉर्मूला कंप्लीट है। अब स्टूडेंट अगर फॉर्मूला कंप्लीट हो, फॉर्मूला ओपन हो, तो क्लोज होकर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से टू मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर एट माइनस हो रहा है, तो ये किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन वो वैल्यू है जो यहाँ तो दोनों में सेम होगी, या स्टूडेंट एक टेबल पे डिवाइड करेगी। अब स्टूडेंट क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें प्लस टू भी आता हो एट भी, यस वो टू का टेबल है यानी इवन, तो टू कॉमन ले लिया, टू कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और टू के टेबल में एट आता है स्टूडेंट फोर पे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर, कॉमन भी
स्टूडेंट एक लिहाज से हम डिवाइड ही करते हैं, जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 2 आ गया। अब स्टूडेंट हमने एक्स 8 को 2 पे डिवाइड किया यानी कॉमन लिया है, तो 2 के टेबल में 8 किस वैल्यू पे आता है 4 पे, 4 लिख देंगे। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। स्टूडेंट जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे एक्स, मिड में कौन सा साइन माइनस का, जहां जहां पे बी है बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अल्फाबेट एक्स एक्स का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, और 4 किस नंबर का स्क्वायर होगा 2 का। स्टूडेंट्स एक दफा 2 को एक्स में क्या करेंगे ऐड और एक दफा माइनस, स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि डिनोमीटर में वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। स्टूडेंट एक्स माइनस टू से कैंसिल, तो स्टूडेंट क्या आ गया फाइनल आंसर एक्स माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 7, 64 एक्स की पावर 5 माइनस 64 एक्स ओवर 8 एक्स स्क्र प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। अब स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसमें फार्मूला यूज होंगे, लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। अब स्टूडेंट दोनों में देखा जाए न्यूमरेटर में दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, 64 दोनों में सेम है, 64 कॉमन आ गया। अब स्टूडेंट 64 मल्टीप्लाई और एक्स की पावर 5 यानी एक्स 5 टाइम्स है, सेकंड वैल्यू में एक्स 1 टाइम्स है। स्टूडेंट दोनों में कितने एक्स सेम होंगे, जो दोनों में तादाद बराबर होगी स्टूडेंट वो एक्स सेम होगा, एक्स कॉमन आ गया। स्टूडेंट 64 कॉमन आ गया, 64 यहाँ पे अगेन नहीं आएगा, एक्स की पावर 5 थी, एक एक्स कॉमन आ गया तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी माइनस। स्टूडेंट्स ये सारी टर्म कॉमन आ गया, इसकी जगह जीरो तो नहीं बचेगा, तो लिहाजा क्या बचेगा 64x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 64x आएगा 1 से। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट पहली ब्रैकेट में से 8 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में से स्टूडेंट 2 कॉमन, एक्स रह जाएगा और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कटिंग करते हैं, 8 1 द 8, 8 8 द 64, फिर नेक्स्ट 2 1 द 2, 2 4 द 8, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4x, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला है स्टूडेंट एक्स 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, ओवर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक दफा बी को ए में प्लस करेंगे और एक दफा माइनस, ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर लिखिए, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर के अंदर, एक दफा सेकंड स्क्वायर वाली टर्म को फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म में ऐड करेंगे, सेकंड स्क्वायर में 1 है, फर्स्ट स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है, एक दफा 1 को एक्स स्क्वायर में ऐड और फिर एक दफा 1 को एक्स स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 4x, फिर स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, मिड में माइनस है, दोनों वैल्यूज एक्स स्क्वायर है, फिर फॉर्मूला क्लोज ओपन होगा, एक्स एक्स का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट स्क्वायर में एक्स स्क्वायर था, सेकंड स्क्वायर में 1 था, तो फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म में ही एक्स के ऊपर स्क्वायर था, इसलिए 1 को एक्स स्क्वायर में ऐड किया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर में जो टर्म है एक्स है, सेकंड में 1 है, एक दफा 1 को एक्स में ऐड करेंगे और एक दफा माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो 4x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 भी अलजेब्राइक फॉर्मूला एक अप्लाई होगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा स्टूडेंट, यही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेकंड वाली ब्रैकेट में देखा जाए वो होल स्क्वायर एग्जैक्ट ही क्लोज है, स्क्वायर के अंदर क्लोज वैल्यू है, ये सारी वैल्यू बी की होगी। फर्स्ट में देखा जाए माइनस हो रही 9x स्क्वायर, तो 9 क्लियरली 3 का स्क्वायर होता है, एक्स एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक दफा जो सेकंड स्क्वायर वाली टर्म है उसको फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो टर्म उसमें ऐड करेंगे, सेकंड स्क्वायर में लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको स्टूडेंट एक दफा
इसमें ऐड कर देंगे 3x में। और स्टूडेंट एक दफ़ा सेकंड स्क्वायर वाली टर्म को सेकंड स्क्वायर में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको स्टूडेंट फर्स्ट वाली टर्म में से माइनस कर देंगे। स्टूडेंट ब्रैकेट में वैल्यू थी इसलिए शुरू में माइनस लगाएंगे तो ये ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा। नेक्स्ट आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट प्लस में साइन चेंज नहीं होते तो लिहाजा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, लेकिन माइनस ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा। 3x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए न्यूमरेटर में सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस, 3x के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, यहाँ भी प्लस है। 4 के साथ शुरू में भी प्लस है, यहाँ भी 4 के स्टार्टिंग में प्लस है, तो लिहाजा ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल। तो लिहाजा लास्ट पे क्या बचेगा स्टूडेंट 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए। एक्सरसाइज 4.1 के स्टूडेंट 3 में से अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है स्टूडेंट। ये क्वेश्चंस आपको ये बहुत आसान होंगे जब आपको फार्मूलास याद हो जाएंगे स्टूडेंट, फार्मूलास का यूज करना आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।